क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 120 वोल्ट टू 80 वोल्ट एज वन मूव्स फ्रॉम एक्स एक्सेस फ्रॉम एक्स इक्वल टू -1 टू एक्स इक्वल टू +1 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन क्या होगा? तो देखो हमारे पास ये एक्स एक्सेस है और यहाँ एक्स इक्वल टू -1 सेंटीमीटर से एक्स इक्वल टू +1 सेंटीमीटर की तरफ हम गए तो पोटेंशियल जो है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हुआ 120 से 80 तक, 40 वोल्ट से डिक्रीज हो गया 40 वोल्ट से। क्लियर? अब एक चीज़ तो क्लियर है, अगर यूनिफॉर्मली डिक्रीज हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का यूनिफॉर्म है, लेकिन वो किस तरह का यूनिफॉर्म है हमको उसकी डायरेक्शन नहीं पता है। अपन एक चीज़ कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या हो सकता है कि हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली एक्स की ही डायरेक्शन में हो, जिससे पूरा का पूरा ई डिक्रीज कराने में लग गया। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास ई का एक कंपोनेंट एक्स की डायरेक्शन में हो जिसने हमारे पास इधर पोटेंशियल को डिक्रीज करवाया है। क्लियर? तो एक ही पोटेंशियल सरफेस अगर बनाओ यूनिफॉर्म फील्ड के लिए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इस तरह के एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये ऐसे भी हो सकती है कि इन दोनों पॉइंट से जो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो ऐसे किसी एंगल थीटा पर इंक्लाइन हो, दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्लियर? तो ऐसे में अगर जनरल केस के लिए अगर बात करूँ इसके लिए, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जाने का -1 से 1 2 सेंटीमीटर। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कहीं मान लेते हैं किसी एंगल थीटा पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो आएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सीधा बोल सकते हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस, ये ऐसे लिख लो आप, डेल्टा वी इक्वल टू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। तो यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू हो गई 40 वोल्ट, ई की वैल्यू निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 सेंटीमीटर कॉस थीटा। तो यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर अपॉन में कॉस थीटा भी आ रहा है। क्लियर? क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास वो 1 या <1 होगी, तो जब 1 रखोगे तो ई 20 आ जाएगा और 1 से कम रखोगे तो 20 से ज़्यादा आएगा। तो इस जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर के बराबर या इससे ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कौन किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा। क्योंकि गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो पहले में क्या बोला है, मस्ट बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, इसकी गारंटी नहीं है। मे बी इक्वल टू, यस बिल्कुल सही बात है, 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर हो सकता है। मे बी ग्रेटर देन 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, बिल्कुल ये भी सही बात है, ये भी हो सकता है। मे बी लेस देन, नहीं लेस नहीं होगा, 20 या 20 से ज़्यादा होगा, तो करेक्ट आंसर आएगा बी एंड सी ओनली।